जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। अगर इस शेयर के बारे में बात करते हैं तो दो बात बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। ये बात तो हर किसी को मालूम होगी कि इस शेयर ने आईपीओ के बाद ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई कि 186 रुपीज़ से ये सीधा पहुंच गया था 542 रुपये। अच्छा पैसा इसने बना के दिया। क्योंकि अच्छा पैसा इसने बना के दिया है बिल्कुल शॉर्ट टर्म में, तो लोगों के दिमाग में चुभने लगा कि ये शेयर तो अच्छा पैसा बना के दे सकता है। उसके बाद गिरावट, थोड़ी सी तेज़ी, गिरावट, थोड़ी सी तेज़ी, गिरावट, थोड़ी सी तेज़ी, गिरावट, और उसके बाद देखिए गिरावट और थोड़ी सी तेजी अब बन रही है। इसके बाद क्या फिर गिरावट होगी? मालूम नहीं है, होगी या नहीं होगी, वो समय बताएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स के अंदर बड़ी बड़ी गिरावट होने के बाद एक रिकवरी देखने को मिल जाती है। बहुत सारे शेयर्स के साथ ऐसा हुआ है। तो नॉर्मली एक हम यहाँ पर एक अनुमान ही लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। देखिए, अभी लास्ट की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी हैप्पीएस्ट माइंड्स और रिलैक्सो, बढ़िया दोनों शेयर हैं, लेकिन उनका प्रॉफिट के अंदर इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। जिस तरह से प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। दोनों के अंदर गिरावट होती चलेगी और ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। वैसे ही लक्ष्मी ऑर्गेनिक का शेयर है, लेकिन अच्छे फंडामेंटल होने के बाद में अगर अच्छे फंडामेंटल के अंदर सुधार होता है तो सुजलोन जैसी तेज़ी भी बनती है। और अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं पॉलिसी बाजार के अंदर भी बड़ा बड़ा नुकसान था। शेयर नीचे तक गया 350 रुपये तक। उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी ऊपर तक दिखाई कि 2000 रुपये तक शेयर पहुंच गया। देख लीजिए उठा के पॉलिसी बाजार का चार्ट पैटर्न। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार की अगर बात करते हैं तो देखिए आईपीओ के बाद इस शेयर के अंदर कितनी गिरावट होती है। ये देखिए आप, 1300 रुपये से गिरता 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 है शेयर पहुंच जाता है 393 400 रुपये तक। उसके बाद इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनती है कि ये मल्टी बैगर रिटर्न बना के देता है। कितना पैसा बना के देता है? 4 गुना पैसा कर देता है। कितने रुपए तक ऊपर तक पहुंच जाता है? ये देखिए आपके सामने है कि ये 2000 रुपये से भी ऊपर पहुंच जाता है 2200 रुपये तक। कितना हाई देख लीजिए, 2246 रुपये का हाई ये मार देता है। ठीक है, उसके बाद गिरावट होती है और दूसरे शेयर्स के अंदर भी गिरावट हुई, इसके अंदर भी गिरावट हो जाती है। उसके बाद से फिर दोबारा से तेजी इसके अंदर बन जाती है। तो सीख क्या मिलती है? 1300 रुपये से गिर के नीचे हो गया तो आपके लिए तो खराब हो गया ना। अब इसमें मार्केट कैप कितना है इस कंपनी का? देखिए 87,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो इस कंपनी के फंडामेंटल उस समय अगर आप देखते तो आप कहते नहीं ये शेयर नहीं खरीदना है, और इसके अंदर जो गिरावट हुई है बिल्कुल ठीक हुई है, ये तो बेकार शेयर है। देखिए कैसे शेयर हैं, बिजनेस के अंदर दम है। ठीक है, शेयर 1300 रुपये से नीचे गिर के चला गया, बिजनेस तो वही है ना। आपको लगता है कि बिजनेस के अंदर दम है तो एक चीज़ देखने को मिलेगी, हाँ किसी शेयर के अंदर बड़ी गिरावट हो सकती है, उसके फंडामेंटल खराब होने की वजह से। उसके रेवेन्यू के अंदर गिरावट हो सकती है, या रेवेन्यू अच्छा खासा ऊपर की तरफ चल रहा है, उसके खर्चे ज़्यादा होने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए दिखाता हूँ मैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरीके से सुधार देखने को मिला है। शेयर को पकड़ने का तरीका होता है। तो इस शेयर के अंदर मैं क्या बोलता रहता था आपसे कि इस शेयर के अंदर एक चीज़ पॉजिटिव है जो कि इटर्नल यानी कि जोमेटो की तरह थी। क्या? इस कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ा था। 2021 में कितना था? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अभी पॉलिसी बाजार की बात कर रहा हूँ, पी फिनटेक की। उसके बाद हम आते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर। 1425 करोड़ हुआ, उसके बाद 2558 करोड़, उसके बाद देखें 3400 करोड़, अभी देखेंगे 4900 करोड़। ठीक है, तो लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा था। एक पॉजिटिव चीज़ आपको मिल गई थी, लेकिन खर्चे ज़्यादा होने की वजह से इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही पूरे पूरे साल का नुकसान में रहता था। 160 करोड़ का नुकसान, ये जो मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ पूरे पूरे साल की कर रहा हूँ। 901 करोड़, उसके बाद 692 करोड़ का नुकसान, 188 करोड़ का नुकसान। ठीक, उसके बाद देखिए पहली बार पूरे साल में 94 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव दिखाया। ठीक है, तो कंपनी ने नेट पहले बड़ा बड़ा नुकसान दिखा रही थी, आप ध्यान बना के रखे हुए थे। कंपनी ने धीरे धीरे प्रॉफिट क्वार्टरली दिखाना शुरू किया, आपने कैच किया। तो पिछले 2 साल के बाद देखेंगे आप 64 करोड़ का प्रॉफिट था, बढ़ के 353 करोड़ का हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको कैच करना था ना, यहाँ पर कैसे अनुमान लगाते बताइए? नंबर 1 बिजनेस टिकाऊ है, ऑनलाइन बिजनेस शानदार है। ठीक है, दूसरा रेवेन्यू ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो कुछ पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं कि किसी शेयर का कैसे हम पता लगाएं कि आने वाले टाइम में ये भागेगा कि नहीं भागेगा। तो इसी तरह से कुछ पॉइंट हम देखने की कोशिश करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक पे। देखिए आपकी डिमांड है कि इन शेयर्स के बारे में बताया जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। उनकी डिमांड है कि वीडियो बनाई जाए, रिकमेंडेशन। कोई नहीं गिरेगा बढ़ेगा क्या होगा वो मालूम नहीं, वो समय बताएगा, लेकिन कुछ उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी कंपनी के अंदर मार्केट लीडरशिप अगर आपको दिखाई दे जाए, वो शेयर गिरा हुआ चलेगा, कोई दिक्कत वाली, उसका प्रॉफिट कम आ रहा है चलेगा।
रेवेन्यू भी अगर वो कम दिखा रहा है तो अगर वो मार्केट लीडर है तो आने वाले टाइम में कवर कर सकता है। तो मार्केट लीडर का मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये नंबर 1 पे है, नहीं, मैं इसको आपको टॉप 3 ग्लोबली, टॉप 3 के अंतर्गत आता है, यानी कि पर्टिकुलर फील्ड की हम बात करेंगे। किस फील्ड के अंदर? ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक क्या बनाती है? केमिकल्स बना के तैयार करती है। तो हम बात कर रहे हैं इसेंशियल्स की, ठीक है। तो टॉप 3 ग्लोबली आता है, टॉप 3 के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? टॉप 3 के अंदर ग्लोबली, अगर हम चाइना को हटाते हैं तो। चलिए, और टॉप 5 के अंदर आता है ये स्पेशलिटीज सेगमेंट के अंदर। केमिकल सेक्टर के अलग अलग सेगमेंट होते हैं, स्पेशलिटीज केमिकल भी बनाती है, इसेंशियल्स केमिकल के अंदर भी कंपनी काम करती है, ठीक है। तो टॉप 5 के अंतर्गत आता है स्पेशलिटीज केमिकल के अंदर, और ग्लोबली टॉप 3, ग्लोबली टॉप 3 के अंदर आता है एसेंशियल्स के अंदर, ठीक है। चलिए, जानकारी आपको मिल गई, ठीक है। अब ये अगर हम देखें एबिटा स्प्लिट्स की अगर बात करते हैं तो एसेंशियल्स का 32%, स्पेशलिटी केमिकल से 68% का इस कंपनी को रेवेन्यू वगैरह आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जियोग्राफिकल स्प्लिट अगर करते हैं तो इंडिया से 64% का रेवेन्यू, एक्सपोर्ट से 36% का आता है। तो एक्सपोर्ट भी कम नहीं है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि 64% का इंडिया से आता है। ये एक पॉजिटिव चीज़ आपको मिल गई। अब ग्लोबली अगर एक्सपोर्ट से स्प्लिट करते हैं कि किस किस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट होता है, कहाँ कहाँ से, तो अमेरिका से 33% का आता है। और अमेरिका के साथ हमारा भी देखिए पंगा चल रहा है, ग्लोबली पंगा चला है अमेरिका के साथ का। क्या अमेरिका एकदम से ये सारे प्लांट लगा पाएगा? नहीं। क्या ट्रम्प का दिमाग खराब हो चुका है? बिल्कुल खराब। क्या वो कर पाएंगे? नहीं, दिक्कतों में चले जाएंगे। वहाँ की कोर्ट ने ही बोला है कि आप इतनी जल्दी मत कीजिए इन सारी चीज़ों को, टैरिफ का खेल खेलने के लिए। तो देखिए, टैरिफ का खेल खेला जा सकता है अगर पक्का वहाँ पर इतनी सारी कंपनियां, अगर सब जगह से इस तरह से टैरिफ लगाएंगे तो गाजा ना बन जाए कहीं अमेरिका, जहाँ पर खाने के लिए एक बिस्किट का पैकेट भी 5-5 हज़ार रुपये का, 2,500-3,000 रुपये का मिल रहा है। गाजा की ये हालत हो चुकी है कि वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों के इतने रेट महंगे हो चुके हैं कि पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या बात आपकी समझ आ रही है? मिडिल ईस्ट की बात करें 17% का रेवेन्यू, रेस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक से 16% का, अफ्रीका से 7%, चाइना से 6% का रेवेन्यू आता है। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर इंडस्ट्री वाइज देखें, एग्रो से 11% का, बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन से 10% का, न्यू इंडस्ट्री से 4%, फार्मा सेक्टर से 29% का रेवेन्यू आता है सबसे ज़्यादा, पिगमेंट से 7% का, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग से 30% का रेवेन्यू कंपनी का आता है। तो कंपनी के अंदर तो जान है। बात करें, कंपनी हैज़ 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ रखती है कंपनी। एसिटल इमीडिएट्स की बात करें, स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स की बात करें, या फिर फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स की बात करें, या बिजनेस एंड टू डिस्टिलरीज की बात करें, ठीक है। तो कंपनी के अंदर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इथेनॉल की भी, इथेनॉल ही बनाती है कंपनी, लोकेटेड इन सतारा एंड कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के जो पॉइंट्स थे, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। आपको मालूम होना चाहिए कि केमिकल सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। वो आप जान के तो हैरानी आपको होगी क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन आपको स्पेशल इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि टॉप 3 ग्लोबली कंपनी एसेंशियल के अंतर्गत आती है, और टॉप 5 के अंदर स्पेशलिटी सेगमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये मालूम, एटलीस्ट 2 पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और क्या मालूम आपको होना चाहिए इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी का मार्केट कैप 5,600 करोड़ का है। और क्या मालूम होना चाहिए कि 600 रुपये से गिरकर ये आज यहाँ पर मिल रहा है। और क्या मालूम होना चाहिए इस कंपनी के बारे में आपको कि इसने अभी नीचे की साइड से 170 रुपये से तेज़ी दिखाई, और बड़े प्यार के साथ इसने 23% के रिटर्न बना के दे दिए। और क्या मालूम होना चाहिए कि बड़े प्लेयर, अगर प्रोमोटर ने या ऑपरेटर ने इस शेयर को भगाया है, बड़े प्लेयर ने, तो वो हो सकता है कि पैसा लेके यहाँ पर निकल जाए, आगे को ना भगाए इस शेयर को, ऐसा भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल आपको इस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में आपका भी बड़ा मन होगा कि एक बार रेवेन्यू वाइज पूरे साल का बता दीजिए, जिस तरह से आपने पॉलिसी बाजार का बताया। तो देखिए 2015 की बात करें, 1,074 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,047 करोड़, 1,076, 1,376 करोड़ 2018 में, उसके बाद 1,500 करोड़, 1,500, 1,700 करोड़, 3,000 करोड़, 2,700 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2,800 करोड़, 2,900 करोड़। तो पिछले 4 साल से देखिए 3,000 की रेंज में ही अटका हुआ है,
3000 से ऊपर ढंग से ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से तेजी नहीं बनी इसके अंदर। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था पॉलिसी बाजार के अंदर, ठीक है। प्रॉफिट वाइज भी अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट वाइज भी कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। 127 करोड़ का पूरे साल का प्रॉफिट था, फिर 257 करोड़, 125 करोड़, उसके बाद 121 करोड़, 114 करोड़। जी, तो अब हम यहाँ पर क्या करें? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए एटलीस्ट कि कंपनी के अंदर क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। तो प्रॉफिट के अंदर कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही ढंग की, जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी नहीं बन रही है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि पक्की पक्की बात है कि आगे कुछ नहीं हो सकता है, आगे ही तो कुछ होता है। यही तो आपको समझना जरूरी है। आपको अनुमान तभी लगाना है जब शेयर डगमगा रहा हो, ठीक है। तो प्रॉफिट क्वार्टरली 44 करोड़ था, उसके बाद 34 करोड़, 28 करोड़, 29 करोड़, 22 करोड़, ठीक है। तो प्रॉफिट के अंदर तो गिरावट ही है, कोई जान नहीं है। तो शेयर के अंदर भी गिरावट ही है, क्योंकि पूरे मार्केट के अंदर तेजी बनी, इसके अंदर भी तेजी बन गई है, ठीक है। अब आगे का आपको अनुमान लगाना है। चलिए, अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं रिजर्व इस कंपनी का 1851 करोड़ का, बोरोइंग 258 करोड़ की है। तो कर्ज तो कंपनी पर कोई खास नहीं है। पॉजिटिव चीज़ एक और मिल गई इस कंपनी के अंदर आपको कि इस कंपनी के एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। 1800 करोड़ से 2200 करोड़, 2400 करोड़, 2800 करोड़, ठीक है। और अभी देखेंगे 2800 करोड़ से 3045 करोड़, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ों का भी आपको मालूम होना चाहिए। एक चीज़ और मालूम आप इस कंपनी के बारे में होना चाहिए आपको कि प्रोमोटर ने माल बेचा है 69.50 से 69.39, 69। तो 69% की हिस्सेदारी कम नहीं होती है, 50% से ऊपर की हिस्सेदारी है तो ठीक ही है। लेकिन ये जो माल इन्होंने बेचा है, खरीद किसने लिया है? एफआईज ने। 1.67 से 1.97 की हिस्सेदारी हो गई, उसके बाद 2.48% की हो गई। इसी तरह से अगर डीआईएस की बात करते हैं तो डीआईएस भी देखिए यहाँ पे 3.38% की हिस्सेदारी लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं पब्लिक के पास और प्रोमोटर के पास ही ज़्यादा है, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि मार्केट लीडर पर्टिकुलर दो चीज़ के अंदर है। उसके अलावा क्या है कि आपको देखना होगा कि रेवेन्यू के अंदर धीरे धीरे तेजी बन रही है, प्रॉफिट उतना अच्छा खासा कंपनी नहीं दिखा पा रही है। अब आगे ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं तो शेयर के अंदर कुछ चेंज दिखाई देगा। फिलहाल 1 महीने के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी है, उसको भी आपको देखना है, ठीक है। तो निष्कर्ष निकालिए कि क्या हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।